हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे नए इस YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आप सबके साथ श्री केदारनाथ जी की यात्रा का अनुभव साझा करूंगा। दिल्ली के कश्मीरी गेट से हमने फ्लिक्स बस वालों की वॉल्वो बस ली, जो कि शाम को हमें यहाँ से लेकर के गई और सुबह के टाइम हमें हरिद्वार उतार दिया, जिसका हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। इसकी फ़र्स्ट बुकिंग पर हमें फ्लैट 200 रुपये का डिस्काउंट भी मिला और हरिद्वार में स्नान करके हमने अपनी यात्रा प्रारंभ करी। शेयरिंग कैब करके देवप्रयाग होते हुए हम गौरीकुंड पहुंच गए और हमने फिर अपनी यात्रा स्टार्ट करी। गौरीकुंड मंदिर में हमने गौरी माता जी के दर्शन करे। दर्शन करके हमने ट्रैकिंग शुरू करी। ट्रैकिंग में रास्ता कहीं अच्छा है तो कहीं बहुत बेकार है। आधे आधे फुट के गड्ढे भी मिले और बहुत जगह रास्ता प्लेन भी मिला। जैसे जैसे हम चढ़ाई पर चढ़ते जा रहे थे और वैसे वैसे ही हमारी थकान बढ़ती जा रही थी। अच्छी अच्छी वादियाँ बादलों को देखते हुए और अच्छे अच्छे झरने देखते हुए आनंद भी बहुत आ रहा था और साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था, जिसके लिए हम रुक रुक कर पानी भी पी रहे थे, नींबू पानी भी पी रहे थे, क्योंकि हमें 7 बजे से पहले आरती देखने के लिए पहुंचना था। तो जल्दी जल्दी गए और भगवान ने हमारी सुनी और हमें आरती के टाइम पर अपने दर्शन देने के लिए बुला ही लिया। और आरती देख करके मेरे जो आंसू निकले, जिन्हें मैं रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरा सपना था जो मैंने पूरा किया बाबा के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम जाकर। फिर मैंने अपने घर वालों को वीडियो कॉल करके आरती के दर्शन कराए। उसके बाद मैं थोड़ी देर आरती का आनंद लिया, मंदिर के नज़ारे देखे। बहुत सुंदर नज़ारे थे, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और मगर ठंड बहुत थी जिस टाइम पर ये आरती हुई थी, जब -2 डिग्री थी ठंड। जब अगले दिन हम दर्शन के लिए जा रहे थे तब भोले बाबा ने हमें साक्षात दर्शन दिया। आप पीछे देख सकते हैं। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हमको मंदिर समिति के प्रोटोकॉल ऑफिस में बैठकर इंतज़ार करना पड़ा। और ये वो भीमशिला है जो बाढ़ के समय 2013 में आकर के मंदिर के पीछे रुक गई थी, जिसकी वजह से मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर थोड़ी समय बाद हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और फिर हमारे प्रोटोकॉल ऑफिसर 10 जनों का ग्रुप बना करके हमें दर्शन करवाने के लिए ले जाने लगे। तो आइए आप सब मेरे साथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए तैयार हो जाइए, जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव। मैंने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि इतने सुंदर दर्शन बाबा जी के करने को मिलेंगे। बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम चंद्रशिला जी के दर्शन करने के लिए आए। अब धीरे धीरे मौसम ज़्यादा ख़राब होने लगा, बारिश पड़ने लगी और जैसे ही -4 डिग्री क्रॉस होने लगा वैसे ही बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। और बाबा के दरबार पर जब बर्फ़बारी होने लगी तो दिल बहुत खुश हुआ, मन बहुत संतुष्ट हुआ। ऐसे ही 3 बार मुझे माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर पहुंचने के बाद बर्फ़बारी देखने को मिली। और दरबार पर अगर बर्फ़बारी मिल जाए तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बर्फ़बारी अब तेज़ होनी शुरू हो गई थी, तो इसलिए हमने समय ना गंवाते हुए गौरीकुंड वापस जाना सही समझा और उतरने लग गए। और ये कितना अद्भुत दृश्य है ओम का और बर्फ़बारी का। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे बर्फ़बारी और ज़्यादा तेज़ होती रही। यहाँ पर -7 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था और हाथ पूरे सुन्न हो रखे थे, पूरे हाथ सूजे हुए थे, मगर मज़ा बहुत आ रहा था। जैसे ही हम धीरे धीरे हेलीपैड के पास पहुँचे तो वहाँ पर जाकर के पता लगा कि ये लास्ट हेलीकॉप्टर ने उड़ान उड़ी थी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था। इसके बाद में हेलीकॉप्टर सर्विस बंद कर दी गई थी। फिर हम जल्दी जल्दी गौरीकुंड पहुँचे। गौरीकुंड पहुँचने के बाद हमने अगले दिन सुबह हरिद्वार के लिए बस पकड़ी और हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में जाकर के फिर दोबारा स्नान करा और वहाँ पर इतना अद्भुत मंदिर देखने को मिला, जहाँ महाकाल जी, राम जी का दरबार
बहुत अच्छा मंदिर हमें देखने को मिला। फिर हमने हरिद्वार से दिल्ली की बस पकड़ी और अपने घर की तरफ को चल दिया और घर पहुंच करके मेरे पैरों की सूजन बहुत बढ़ गई थी। हर हर महादेव। इसी के साथ वीडियो समाप्त।